आओ बच्चों, आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं और आगे 12th में भी पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना। इन सब का बहुत उपयोग है। देखिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड एज द लार्जेस्ट इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एक्स, जो एक्स से बराबर होता है या लेस देन होता है, जो इंटीजर्स होता है लार्जेस्ट इंटीजर्स, ठीक है ना, लेस देन या इसके बराबर होता है। देखिए इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए फंक्शन आपका क्या कहता है, एफ एक्स इजकल टू एक्स, ये फंक्शन कहता है, ठीक। अब थोड़ा सा ऐसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें बोला है आपको लार्जेस्ट इंटीजर्स, तो थोड़ा सा इंटीजर्स की बात हम लोग करें तो इंटीजर्स का मतलब होता है, देखिए इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर्स में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और यहाँ भी पीछे सो ऑन, ये सब आपके इंटीजर्स में आएंगे, ठीक है ना। ये जो होल नंबर्स होते हैं उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो देखिए नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3 लाइक दिस, -1, -2 और -3, ये रिजल्ट रहा है, ठीक है। ये देखिए 0 से 1 के बीच में यहाँ आपके पास 1, 2, 3, 4 लाइक दिस रहता है, 1 के बाद भी 1, 2, 3, 4 लाइक दिस रहता है, और यहाँ पीछे बढ़ेंगे तो यहाँ भी लाइक दिस रहता है, यहाँ भी -1.1234 लाइक दिस ये रहता है। इस तरह से नंबर्स रहते हैं, ठीक। अब यूँ समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज कीजिए हमने लिया 1.3, ठीक है ना, ये नंबर लिया, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास क्या देगा, 1। आपको बताया है कि लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी 1.3 में लेस करेंगे, इसको नीचे आएंगे तो 1 पे आएंगे, और होल नंबर पे, यानी ये जो होल नंबर है उसी को हम लोग को कंसीडर करना है, उसी को हम लोग काउंट करना है। या फिर हम ले सकते हैं 1.8, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। यानी इसमें जो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स आप देखिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या, इंटीजर्स आपका ये कहलाएगा 1 और 1, तो यहाँ 1 रिजल्ट आए, ठीक है। अब यूँ समझते हैं, देखिए तो इसमें हमने कुछ नंबर आपको लिख रखा है एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए ये नंबर समझ लीजिए, जैसे एक्स इक्वल टू हमने लिया है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये 3 हमने ले लिया, ठीक है। तो अगर इन सब नंबर की हम लोग बात करें, अगर 2.1 से लेकर के हम लोग 2.9 तक नंबर की बात करें, तो ये रिजल्ट हमको 2 देगा, ठीक है। क्यों 2 देगा, आप थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए कि अगर हमने आपके पास जो नंबर लिया वो नंबर लिया 2.4, ये नंबर हमने लिया, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू, तो ये रिजल्ट आपके पास 2 देगा, क्योंकि इसमें से स्मॉलेस्ट इंटीजर, देखिए ये 0.4, ये तो इंटीजर्स है नहीं, ये इंटीजर्स है आपको बताते हैं। अब देखिए 2.4 अगर नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आपके पास ऐसा आएगा 2.4। तो 2.4 में जो इंटीजर कहलाएगा ये इंटीजर्स का, देखिए इंटीजर्स 2 है, 1 है, 3 है, ये इंटीजर्स है जो होल नंबर्स है, तो इसके पास इंटीजर्स क्या है, 2 है, तो इस हिसाब से इसका इंटीजर्स 2 रहेगा। यानी ये कह सकते हैं कि इसका जो डेसिमल पार्ट ही हम लोग नहीं लेंगे, इसके होल नंबर वाला पार्ट लेंगे। और एज इट इज़ अगर हम लोग बात करें कि अगर प्रॉपर 2 का ही निकालना है तो ये तो ऑलरेडी इंटीजर्स है, 2 को आप यहाँ देखिए ऑलरेडी इंटीजर्स है, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या देगा, ये रिजल्ट आपके पास 2 देगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3 निकालना है तो 3 का रिजल्ट क्या आएगा, 3, और अगर 3.4 का रिजल्ट आपको लेना है तो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या कहलाएगा, 3, तो हम लोग इसको 3 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स में, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स में क्या होता है कि जो इंटीजर्स रहते हैं उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, उसको हम लोग लेते हैं। तो इसको आप एज इट इज थोड़ा समझने के लिए हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे देखिए, ऑलवेज चेक लेफ्ट साइड इंटीजर्स, लेफ्ट साइड वाला इंटीजर्स हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ देखिए
इस नंबर लाइन पे। अगर हम लोग 2.4 की बात करते हैं, देखिए 2.4 यहाँ पे है, यानी 2.2 और 3 के बीच में है, तो लेफ्ट क्या आएगा, पीछे की तरफ आएगा, तो पीछे की तरफ क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 हम लोग इसका रिजल्ट लिख रखे। अगर हम लोग 2.6 की बात करें, ठीक है, देखिए 2.6 क्या होगा, 2 के बाद होगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, तो 2.6 के लेफ्ट में इंटीजर्स क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस 2.6 का रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि अगर ग्रेटेस्ट निकालना हो किसी का भी, अगर सपोज कीजिए 4.5 है, इसका आपको ग्रेटेस्ट निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि इसको लेफ्ट साइड में क्या है, 4 इंटीजर्स है, ठीक है। यानी डेसिमल वाले पार्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करते, होल नंबर वाले पार्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल इसमें हम लोग ले लेते हैं 2-4, और फिर इसको हम लोग एंड करते हैं, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। 4.5 आपने लिया था, सपोज़ कीजिए कि अगर हम ले लेते हैं 8.7, ठीक है ना, इसका आपको निकालना है, तो क्या रिजल्ट आएगा, 8 आएगा, क्योंकि डेसिमल वाला पार्ट नहीं, आपका इंटीजर्स वाला पार्ट लेते हैं, यहाँ इंटीजर्स का पार्ट क्या है, 8, ठीक है। उसी हिसाब से अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें कि अगर हमारे पास रहता है 7.4, तो यहाँ गौर से देखिएगा कि 7 इसमें क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है ना, 7 इंटीजर्स है, और जो 7.4 के बैक साइड में रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है, तो हम लोग इसको 7 ले सकते हैं। यानी कि डेसिमल वाले पार्ट आप लोग को नहीं लेने हैं, ये होल नंबर वाले जो पार्ट होते हैं उसको लेते हैं, क्योंकि इंटीजर्स इसी को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। 2.9 है तो 2.1 से लेकर 2.9 तक आपके पास क्या आ जाएगा, वही संख्या आएगी जो ऑलरेडी उसके साथ दे रखी थी, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा। वैसे ही अगर 3.1 से लेकर 3.9 तक तो 3 आएगा, और 3.9 के बाद जब बढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 का रिजल्ट उसी हिसाब से रहेगा। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट किया इसको।